दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल। स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल साइंटिफिक नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के, जो कि आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं उसमें आने वाले हैं। हम एक चैप्टर से 50 क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लेके आए हुए हैं। अगर आप बेहतर तरीके से एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। और चूंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है वो अभी पूरी तरह से टोटली एमसीक्यू बेस्ड है, इसलिए एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको बहुत कम समय में अपनी अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाए इसका प्रयास कराया जाता है, जिसकी वजह से हम प्रत्येक दिन अलग अलग चैप्टर्स के एमसीक्यूज, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, जैसे असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज के, वो सारे हम डेली एक नए वीडियो में अपडेट करते रहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि एसिड बेस एंड साल्ट्स है। अगर क्लास 8th के 7th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन खास तौर पे ये जो आपके पास चैप्टर है वो क्लास 10th के लिए है, जो कि आपके पास पता है कि जो बोर्ड एग्जाम है वो बहुत जल्द आने वाले हैं। इसलिए एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है विच वन ऑफ गिवन इज अ मिनरल एसिड। तो आपको पता है कि एसिड आपके पास दो प्रकार के होते हैं, एक मिनरल एसिड होता है और दूसरा कौन सा होता है, ऑर्गेनिक एसिड। तो यहाँ पर फाइंड करना है कौन सा मिनरल एसिड है। तो आपको पता है कि लैक्टिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड भी ऑर्गेनिक एसिड है, टार्टरिक एसिड भी ऑर्गेनिक एसिड है, और लास्ट में जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो आपका मिनरल एसिड है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विच वन ऑफ द गिवन इज एन ऑर्गेनिक एसिड। तो यहाँ पर भी हमने बताया था दो प्रकार के एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होता है और दूसरा कौन सा होता है, मिनरल एसिड होता है। तो मिनरल एसिड कौन सा है, तो बताया सिट्रिक एसिड, ये आपका ऑर्गेनिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये मिनरल एसिड है, लैक्टिक एसिड ये आपका क्या है, ये भी आपका ऑर्गेनिक एसिड है। तो आपसे क्या पूछा जाता है, ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ए और सी यानी फर्स्ट और थर्ड ये तीनों करेक्ट हैं, तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो विच वन ऑफ द गिवन इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। तो आपका फर्स्ट बोलता है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, तो बिल्कुल करेक्ट है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है कोई भी एसिड है, जैसे मान लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये H+ और Cl- में डिसोसिएट होता है। तो चूंकि यहाँ पर आयंस हैं इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड कहता है एसिड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, तो बिल्कुल सही है। कोई भी एसिड हो, जैसे हमने HCl ले लिया, जैसे मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे क्या फॉर्म होगा, ZnCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर माना जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विच वन ऑफ द गिवन एसिड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बोन मैरो एंड स्कर्वी डिसीज। इसके लिए कौन सा एसिड आपका यूज किया जाता है, तो वो आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जो कि आंवले में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एसिड प्रेजेंट इन एप्पल इज, यानी एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो आपको पता है कि एप्पल में आपका एसिड जो पाया जाता है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। अब अभी आपको बता दिया है कि ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से होते हैं। तो ऑक्जेलिक एसिड ये भी ऑर्गेनिक एसिड है, लेकिन ये नहीं पाया जाता। तो कौन सा आपका करेक्ट आंसर है, वो आपका मैलिक एसिड, यानी एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है। अब ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो आपका टोमेटो में पाया जाता है। एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो आपका विनेगर में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड कहाँ है, जो आपकी बी होती है या फिर एंट होता है उसके स्ट्रिंग में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि विच वन इज गिवन इज हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड कौन सा है, तो H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड भी नहीं है जी। हाइड्रोजन साइनाइड ये आपका क्या कहलाता है, इसको हम हाइड्रा एसिड कहते हैं। और ये आपका नाइट्रिक एसिड है, तो ये भी आपका हाइड्रा एसिड नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड ऑफ मेटल व्हेन रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म।
तो कोई भी ऑक्साइड मेटल का होता है तो हमेशा कैसा होता है, तो हमेशा बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, तो बेसिक नेचर जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिड के साथ, तो आपको पता है क्या बनता है, तो हमेशा ये फॉर्म होता है साल्ट प्लस वाटर। अब साल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है तो यहाँ पे देखो बेस फॉर्म नहीं होता है, एसिड फॉर्म नहीं होता है, क्या होता है, तो साल्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि जनरली व्हेन सर्टेन मेटल्स रिएक्ट विथ एन एसिड दे रिलीज, यानी कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस निकलती है, तो वहां पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, HCl आपका एक एसिड है, जब ये जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर ZnCl2 एक साल्ट बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं, विच वन ऑफ द गिवन इज फॉर्म्ड व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कह रहा है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो जब भी इसके साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बना लेता है NaCl, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और साथ में आपका H2O जनरेट होगा। तो तीन चीजें बन रही हैं, तो कौन कौन सी चीजें बनेगी, सोडियम क्लोराइड बिल्कुल बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी बन रहा है, वाटर ये भी बन रहा है, ऑल ऑफ दिस। तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि आपको यहाँ पर ध्यान में आ गया कि यहाँ पर NaCl भी बन रहा है, CO2 भी बन रहा है और H2O भी मिल रहा है, दैट्स व्हाई। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जो फुली आयनाइज्ड हो जाता है, कंप्लीटली गेट्स आयनाइज्ड इन वाटर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, पार्सली हो ही नहीं सकता। तो आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 10 का वो करेक्ट है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड हम उसी को बोलते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज्ड होता है वाटर के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि विच ऑफ द गिवन इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, तो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन है कि जो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसी तरह जो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है वो जो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। कौन कौन से होते हैं, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी नहीं है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी नहीं है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका केमिकल फार्मूला था KOH, जब इसको हम वाटर के साथ डिजॉल्व करते हैं H2O के साथ तो क्या फॉर्म करता है, K पॉजिटिव चार्ज प्लस OH नेगेटिव चार्ज, जो कि फुली आयनाइज्ड होता है। दैट्स व्हाई योर फाइनल आंसर विल बी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि विच ऑफ द गिवन इज यूज्ड एन एंटा एसिड। अब एंटा एसिड के लिए कोई चीज अगर यूज की जाती है तो 100% क्या होगा, वो बेसिक नेचर का होगा। अब क्या क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बिल्कुल होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी होता है। तो जब तीनों आपके एंटा एसिड के रूप में यूज होते हैं तो ये आपका फाइनल जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस आपका करेक्ट आंसर। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन आगे मिलेंगे जो बहुत ही कंफ्यूजिंग रहेंगे। आपको लगेगा कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, तीनों करेक्ट है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। वहां पर कौन सा आंसर आपको टिक करना है उसके लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ द गिवन इज ए pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर की pH वैल्यू कितनी होती है बताने की आवश्यकता नहीं, 7 होता है, क्योंकि pH जो प्योर वाटर होता है उसका कैसा होता है, नेचर न्यूट्रल होता है, और जिसकी pH होती है 7। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द गिवन इज अ ट्रू इफ अ सब्सटेंस हैज द pH वैल्यू ऑफ 4। यदि किसी भी सब्सटेंस की pH वैल्यू 4 है तो स्टेटमेंट कौन सा सही है, तो द सब्सटेंस से जब बेस हो ही नहीं सकता है, अगर 7 से नीचे pH वैल्यू हो तो एसिड होगा। द सब्सटेंस इज एन एसिड बिल्कुल हो सकता है, द सब्सटेंस इज न्यूट्रल हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अगर pH वैल्यू 7 से नीचे है तो 100% क्या होगा, एसिड होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि विच वन ऑफ द गिवन इज ट्रू, कौन सा सही है, इफ अ सब्सटेंस हैज द pH वैल्यू 7। तो मैंने बताया कि अगर pH वैल्यू 7 है तो 100% क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा, ना तो एसिड होगा ना तो बेस होगा। ऑप्शन देखते हैं, द सब्सटेंस इज ए बेस हो ही नहीं सकता, एसिड हो ही नहीं सकता, तो द सब्सटेंस इज ए न्यूट्रल सब्सटेंस बिल्कुल करेक्ट है आपका ऑप्शन सी, क्योंकि pH वैल्यू यदि 7 है किसी भी सब्सटेंस की तो वो आपका न्यूट्रल नेचर में माना जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि इन विच वन ऑफ द गिवन
रिएक्शन अ साल्ट इज रिएक्टिंग अ बेस। आपको बताना है कि एक साल्ट और एक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो पहली रिएक्शन देखते हैं, ये आपका बेस है, ये एसिड है, यहाँ पर साल्ट है ही नहीं है। ये आपका बेस है, ये आपका एसिड है, तो यहाँ पर भी नहीं है। ये बेस है, ये एसिड है, यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर ये आपका बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन AlSO4 का होल थ्राइस यानी एल्युमिनियम सल्फेट, ये आपका क्या है, साल्ट है। तो आपका फाइनल जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि विच वन ऑफ द गिवन इज कॉमनली नोन एज ब्लू विट्रियोल। तो जब भी ब्लू विट्रियोल की बात आती है तो आपको हमेशा टिक करना है कॉपर सल्फेट, CuSO4। पोटेशियम नाइट्रेट नहीं हो सकता, कॉपर सल्फेट करेक्ट आंसर है। सोडियम कार्बोनेट नहीं है, सोडियम क्लोराइड भी नहीं है, क्योंकि ये तीनों क्या होते हैं, व्हाइट कलर में पाए जाते हैं। लेकिन जो कॉपर सल्फेट होता है वो हमेशा ब्लू कलर में होता है, और ब्लू कलर में होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको पता है कि जब हम व्हाइट वॉश करते हैं, दीवार की पुताई करते हैं चूने के साथ, वो होता है आपका लाइम वॉश, जिसे हम स्लैग लाइम कहते हैं, COH के होल ट्वाइस। एटमॉस्फेयर में अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बना देता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में H2O जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो इवापोरेट होकर बाहर चला जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आपका इनकरेक्ट है, वाटर आपका करेक्ट है, साल्ट करेक्ट है। तो यहाँ पर बी और सी दोनों करेक्ट हैं, दैट्स व्हाई योर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑकर्स व्हेन एसिड इज मिक्स्ड विद वाटर। जब एसिड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन नो, डाइल्यूशन यस, आयनाइजेशन यस। तो यहाँ पर बी और सी ये दोनों सही हैं, तो बी और सी के लिए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मैंने बताया डाइल्यूट भी होता है वाटर में मिक्स करने से, और आयनाइज भी होता है। कैसे आयनाइज होता है, तो मैंने बहुत सारी रिएक्शन आपको बता दी हैं, एक रिएक्शन आपको और बता देता हूँ। जैसे हमारे पास है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, जब हम इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, ये H+ आयन और साथ में SO4 निगेटिव आयंस। तो जो आयंस फॉर्म करते हैं उन्हें बोलते हैं आयनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि विच वन अमंग द गिवन इज अ वीक बेस। वीक बेस कौन सा है, जो पार्शियली डिसोसिएट होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम बोल सकते हैं NH4OH, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जो कि पार्शियली डिसोसिएट होता है, इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं वीक बेस। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। तो विच एसिड इज यूज्ड इन कोला टू गिव इट्स अ बीटिंग शार्प टेस्ट। कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड कभी नहीं यूज किया जा सकता, टार्ट्रिक एसिड यस इट इज द करेक्ट आंसर। फास्फोरिक एसिड और सिट्रिक एसिड को यूज ही नहीं करते। तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर माना जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज टार्ट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि रेंज ऑफ पीएच स्केल इज। तो पीएच स्केल की रेंज कहां से होती है, कभी कभी लोग कंफ्यूजन में आके 1 to 14 कर देते हैं, तो नहीं, आपका कौन सा हो जाता है 0 to 14, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि ड्यू टू एक्सेस पासिंग ऑफ CO2 थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्लैग लाइम इट्स मिल्कीनेस फ्लेड बिकॉज। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि भैया आपके पास क्या है, स्लैग लाइम, COH का होल ट्वाइस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एटमॉस्फेयर में अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्या फॉर्म कर रहा है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस, बिल्कुल सही है। बाइकार्बोनेट बनता ही नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता ही नहीं है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हीट, ये भी। तो आपका यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस, ये आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि व्हेन एसिड डिसॉल्व इन वाटर इट्स रिलीजेस, यानी जब हम एसिड को वाटर में डालेंगे तो क्या रिलीज करेगा। तो आपको पता है कि एसिड मान लेते हैं HCl है, किसमें आप डाल रहे हो, आप इसमें H2O में डाल रहे हो, तो जैसे आप डालोगे तो यहाँ पर H+ और Cl माइनस आयन जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। H- बनता ही नहीं है, H3O+, और ये इनकरेक्ट होंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है H+ आयन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। तो विच एलिमेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन आर्हेनियस एसिड। तो आर्हेनियस एसिड में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो आपको पता है कि आर्हेनियस एसिड में हमेशा H+ यानी हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है।
तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन है देख लेते हैं। ऑक्सीजन हो ही नहीं सकता, नाइट्रोजन हो ही नहीं सकता, हाइड्रोजन, यस योर करेक्ट आंसर विल बी हाइड्रोजन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि मिथाइल ऑरेंज कलर इन एसिडिक मीडियम इज। मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है वो एसिडिक मीडियम में कैसा होता है, तो वो आपका रेड होता है। ठीक है, बेसिक मीडियम अगर पूछता तो कैसा होता, तो आपका येलो होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम। जिप्सम का केमिकल फार्मूला होता है CaSO4.2H2O और ये होता है आपका POP का फार्मूला। ठीक है, तो यहां पर फाइनल आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी CaSO4.2H2O। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, और क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, यानी जब हम HCl गैस को बनाते हैं ह्यूमिनाइड डे में, तो द गैस इज एक्चुअली पास थ्रू आउट अ गार्ड ट्यूब कंटेनिंग CaOCl2। द पर्पस ऑफ CaCl2 इज, तो सिंपल सा है, टू ऐड मॉइस्चर, और मॉइस्चर को ऐड नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी ह्यूमिनाइड डेज है। टू एब्जॉर्ब HCl गैस, ये भी इनकरेक्ट है, टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम HCl गैस, तो ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो वहां पर मॉइस्चर अवेलेबल है उसको ऑब्जर्व करने के लिए, ताकि HCl, आपको पता है कि HCl जब मॉइस्चर यानी H2O के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा, टू ऑब्जर्व मॉइस्चर फ्रॉम HCl गैस। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आपका ये मिनरल एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड मिनरल एसिड है, टार्ट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, सॉरी ये आपका ऑर्गेनिक एसिड है, और हाइड्रोक्लोरिक ये आपका मिनरल एसिड है। तो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तीनों मिनरल एसिड हैं, जबकि टार्ट्रिक एसिड क्या है, ये आपका ऑर्गेनिक एसिड है। तो ऑर्गेनिक एसिड होने की वजह से ये क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है सोडा एस केमिकल फार्मूला इज। तो सोडा एस का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का ही दूसरा नाम है सोडा एस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कॉमन साल्ट बिसाइड्स बीइंग यूज्ड इन अ किचन कैन आल्सो बी यूज्ड एज द रॉ मटेरियल ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ बेकिंग पाउडर, बिल्कुल सही है। वॉशिंग सोडा, बिल्कुल सही है। ब्लैक एस नहीं, स्लैग लाइम नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है, तो यहाँ पर कौन सा माना जाएगा, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि लेवल ऑफ पीएच फाउंड एन एंटा एसिड सोल्यूशन। तो एंटा एसिड कैसा होता है, मैंने बताया था आपका बेसिक होता है। बेसिक कैसा होता है, उसको हम खा सकते हैं, यानी वो आपका क्या हो जाएगा, वीक बेस होगा। अब वीक बेस की पीएच कितनी होती है, तो वो लगभग आपसे 10 से ज़्यादा होगा। 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है। तो यहाँ पर आपका 6.5 या इससे बिलो ये नहीं होगा। 7 न्यूट्रल वाला है, ये यहाँ पर 14 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो आपका फाइनल आंसर होगा 10 या इससे ज़्यादा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है ब्लैक एस इज। ब्लैक एस क्या है, अच्छा यहाँ पर देखो बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आ गया है। ड्राई KOH आ गया, बेरियम सल्फाइड आ गया, चारकोल आ गया, तो हाइड्रेटेड KOH आ गया। तो यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो क्या लगा देते हैं कि आपका चारकोल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, पर ऐसा नहीं होता है। ये होता है आपका बेरियम सल्फाइड। बेरियम सल्फाइड का दूसरा नाम होता है ब्लैक एस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू NaCl एक्वस सॉल्यूशन। NaCl एक्वस सॉल्यूशन मींस होता है NaCl लिया, उसमें हमने H2O मिला दिया, और अब हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होगा, सोडियम मेटल इज डिपॉजिट, यस सोडियम भी बनेगा। क्लोरीन गैस ये भी होगा, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस ये भी होगा। ऑल ऑफ द गिवन इज प्रोड्यूस, जब सभी बन रहे हैं तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये क्लोर एल्किल प्रोसेस होता है, बहुत सिंपल होता है। अब यहाँ पर समझाने के लिए बहुत समय अपने पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और आपके पास सोल्यूशन होता है। तो जो सोडियम होता है ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से निगेटिव की तरफ जाएगा, और यहाँ पर आपका सोडियम मेटल डिपॉजिट होता है। वो अलग बात है कि वहाँ पर वाटर अवेलेबल होने की वजह से जो सोडियम होता है वो किसके साथ, H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, NaOH। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है आइडेंटिफाई द एलिमेंट। लिखा हुआ इट इज व्हाइट ट्रांसलेंट सॉलिड,
रेडियली रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलाइन सोल्यूशन, इट इज स्टोर्ड इन कैरोसिन। तो कैरोसिन में कौन सी चीज रखी जाती है, तो आपको सबको पता है कि भैया इसमें सोडियम हमेशा कौन सा रखा जाता है, सोडियम, क्योंकि कैल्शियम आपका कैरोसिन में रखा नहीं जाता है, एल्युमिनियम रखा नहीं जाता है। तो करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज सोडियम। अब यहाँ पर फास्फोरस में भी कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों आपका क्या है, ये भी रखा नहीं जाता है, तो आपका फाइनल आंसर सोडियम ही होगा, ये करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि ब्लीचिंग पाउडर केमिकल नेम इज। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इनकरेक्ट है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड करेक्ट है, कैल्शियम क्लोराइड नहीं हो सकता, कैल्शियम क्लोराइड नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। और क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। अच्छा, आप लोग टेंशन ले रहे हो क्या, बिल्कुल भी लेने की आवश्यकता नहीं है, बस देखते जाते हैं, एक एक क्वेश्चन बहुत आसानी से हम सॉल्व करते हैं, ताकि कम से कम, मेरी स्पीड बोलने की थोड़ी ज़्यादा है, ताकि मैं चाहता हूँ कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दें, ताकि जो हमारा बोर्ड एग्जाम का टारगेट है 40 आउट ऑफ 40 वो आसानी से अचीव हो सके। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। तो क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन बेसिक मीडियम। तो जस्ट मैंने बात की थी कि जो एसिडिक मीडियम होता है उसमें मिथाइल ऑरेंज का कलर होता था रेड, लेकिन बेसिक मीडियम में होता है येलो। तो आपका ऑप्शन डी येलो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि द पीएच ऑफ कॉमनली यूज टूथपेस्ट इज। तो जो कॉमनली हम टूथपेस्ट यूज करते हैं वो जनरली क्या होता है, बेसिक नेचर का होगा, या फिर वो न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन एसिडिक कभी नहीं होता है। कभी आपने ब्रश किया हो, आपको खट्टा स्वाद लगा, वैसा होता है क्या, नहीं ना, इसका मतलब एसिड नहीं हो सकता है। तो एसिड नहीं हो सकता है, तो पीएच वैल्यू 7 से नीचे भी नहीं हो सकती। यहाँ पे लिखा हुआ है 6.5 या इससे नीचे नहीं हो सकता है, 7 या 7 से ऊपर, यानी ये आपका पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है, तो नन ऑफ दिस हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, या तो 7 या लगभग 7 से थोड़ा सा ऊपर क्या हो जाएगा आपका बेसिक मीडियम। और जो टूथपेस्ट होता है उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि फिनोप्थिलियंस कलर इन बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में फिनोप्थिलिन का कलर हो जाता है पिंक, बट इन एसिडिक मीडियम नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, पिंक एंड कलरलेस, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी आपके इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पिंक इन बेसिक मीडियम एंड नो कलर या कलरलेस इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ जिंक इट प्रोड्यूस्ड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम जिंकेट फॉर्म होगा। तो सोडियम ऑक्साइड एंड वाटर नहीं, सोडियम जिंकेट, यस सोडियम जिंकेट, लेकिन यहाँ पर वाटर फॉर्म नहीं होता, सोडियम जिंकेट के साथ हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन सी, दैट इज सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। तो क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि यू आर गिवन 3 अननोन सॉल्यूशन with a pH value of 6, 8 and 9.5. Which solution is contain maximum OH ions? अब मैक्सिमम OH आयन किसके पास होंगे, जिसका बेसिक नेचर जितना ज्यादा होगा या जिसकी pH वैल्यू जितनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर जो आपका सैंपल 3 है, सैंपल 3 है, यानी जिसकी pH वैल्यू 9.5 है, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो उस करेक्ट आंसर आपका सोल्यूशन सैंपल 3, ठीक है, क्योंकि उसकी pH वैल्यू ज्यादा है, बेसिक नेचर ज्यादा है, क्यों, क्योंकि उसमें OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 कहता है द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज। गैस्ट्रिक जूस मतलब जो पेट में डाइजेशन के लिए सेक्रेट होता है, तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है आपसे पूछ रहा है। तो वो आपका एसिड कौन सा होता है, तो जनरली वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और उसकी पीएच वैल्यू लगभग 2 से 3 होती है। तो यहाँ पर 2 से 3 6.5 से कम, लेकिन नॉट करेक्ट, 7 या उससे ज्यादा इनकरेक्ट, 5 ये भी इनकरेक्ट। तो आपका फाइनली जो हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। अब यहाँ पर आपको लगेगा भैया 2 और 3 तो 6.5 से कम ही है, तो बिल्कुल कम है,
लेकिन एग्जैक्टली अगर उसके लगभग अगर होता तो हम उसको कंसीडर करते, नहीं तो यहाँ पर हम नन ऑफ दिस, हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है तो नन ऑफ दिस टिक करेंगे। अगर नन ऑफ दिस यहाँ पर ऑप्शन नहीं होता देन यू कैन टिक योर ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि आपके पास कई सारे आंसर हैं, उनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है उसको आपको टिक करना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फार्मूला होता है वो CaSO4.2 होता है। 2H2 आपका जिप्सम का होता है और इसका कुछ होता ही नहीं, तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज CaSO4.2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 कहता है अमोनियम सल्फेट साल्ट इज, अमोनियम सल्फेट कैसे बनता है मैं आपको रिएक्शन बता देता हूं, NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड और साथ में H2SO4, जब इन दोनों को मिला देते हैं तो आपका बनता है NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट और साथ में आपका बनता है ये H2। अब ये जो सॉल्ट है कैसा नेचर का होगा, तो NH4 आपका क्या है, ये आपका वीक बेस है और H2SO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सॉल्ट कैसा बनेगा, एसिडिक नेचर का। बेसिक इनकरेक्ट है, एसिडिक करेक्ट है, न्यूट्रल हो ही नहीं सकता, कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज एसिडिक सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नेवर फॉर्म एसिडिक सॉल्ट, कौन सा है जो कभी एसिडिक सॉल्ट फॉर्म ही नहीं करता है। तो एसिडिक सॉल्ट कौन नहीं फॉर्म करेगा, जो वीक एसिड होगा। तो वीक एसिड कौन सा है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी और डी ये दोनों जो है एसिडिक सॉल्ट फॉर्म नहीं करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन बी और डी यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अपनी जर्नी लगभग समाप्त होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि विनेगर इज यूज्ड इन पिकलिंग एज। अब यहाँ पर भी देखो बहुत सारा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आ गया है कि भैया विनेगर को हम अचार में क्यों यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक एसिड है, बिल्कुल सही है, एसिड है इसलिए यूज करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है पर एसिड है। आगे लिखा हुआ प्रिजर्वेंट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स, यानी जो उसमें फफूंद वगैरह लग जाती है वो ग्रोथ नहीं हो पाए उससे सुरक्षित रखने के लिए नहीं मतलब लगे, तो ये भी आपका करेक्ट है। आगे लिखा हुआ प्रिवेंट द ड्राइंग ऑफ द पिकल्स, सूखा नहीं रहे गीला रहे, तो ये भी आपका सही हो सकता है। आगे लिखा है इंक्रीजिंग टेस्ट, तो टेस्ट इंक्रीज करने के लिए, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपको वही एक ऑप्शन करेक्ट बताना है, चार ऑप्शन दिए हुए कौन सा करेक्ट होगा, तो मैं बताया कि जो आपका बेस्ट ऑप्शन होता है उसको हम करेक्ट मानते हैं, तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रिजर्वेंट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स। ठीक है, दैट इज योर फाइनल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। तो क्वेश्चन नंबर 47 कहता है पीएच स्केल ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है, 7। किसका होता है, वाटर, H2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। तो क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स आर एडिबल, कौन से एसिड्स हैं जो एडिबल हैं, खाने लायक है। तो जो नॉर्मल तौर पे जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो खाने लायक होते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड खाने लायक है, हाइड्रोक्लोरिक स्ट्रॉन्ग एसिड है नहीं है, टार्ट्रिक एसिड ये भी खाने लायक है, कार्बोनिक एसिड ये भी खाने लायक है। सिट्रिक एसिड आपको पता है कि जो आपका लेमन होता है वहाँ पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड आपको पता है टार्ट्रिक में पाया जाता है, या जो आपका कार्बोनिक एसिड होता है तो नॉर्मल तौर पे जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं वहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बी और डी, ए बी डी, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 49 की। तो क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि ब्यूट्रिक एसिड इज फाउंड इन, यानी ब्यूट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो रेंसिड बटर, बटर में नहीं, रेंसिड केक, यस रेंसिड केक में पाया जाता है। स्ट्रिंग बेस में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ये हो ही नहीं सकता है। तो रेंसिड केक मतलब ये होता है कि जो केक आपने खरीदा और उसको खुले में रख दिया, वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया, उसकी स्मेल चेंज हो गई, उसका टेस्ट हो जाता है, तो रेंसिड केक कहलाता है। तो उसमें कौन सा एसिड होता है जिसकी वजह से होता है, तो वो होता है आपका बिट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट एंड फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50, जो कि कहता है कि एन इंडिकेटर इज वन काइंड ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यानी जो इंडिकेटर होता है वो कैसा कंपाउंड होता है, उसका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है या फिर न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड वनली, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी नहीं होता है, वीक एसिड या एसिड ओनली, यस एसिड भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है, लगभग थोड़ा बहुत चलता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट होता ही नहीं है।
या हो भी सकता है, लेकिन जो करेक्ट आंसर होगा, जो बेस्ट ऑप्शन होगा, वो होगा ऑप्शन सी, वीक बेस एंड एसिड ओनली। तो ये हो गए आपके पूरे 50 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर से, चैप्टर नंबर 2 से। यानी यदि आपने प्रॉपर वीडियो देखा है, एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया है, तो एक भी क्वेश्चन आपके बाहर से नहीं आएंगे। यदि एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा तो आप उसको सॉल्व कर लोगे और आपका टारगेट जो है वो अचीव होगा, दैट इज 40 आउट ऑफ 40। ठीक है, तो इस तरह के वीडियो हम डेली नए नए चैप्टर्स के, नए नए टाइप के क्वेश्चंस के वीडियो बनाते रहते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आते होंगे। अगर समझ में आते हैं तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा हेल्पफुल है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। यदि कुछ डाउट आता है, कुछ समझ नहीं आता, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अगेन, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।